हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। भाई रोहित शर्मा के ऊपर चर्चा चल रही है और रोहित शर्मा को दो आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने अप्रोच कर लिया है। कौन कौन सी वो दो आईपीएल फ्रेंचाइजी है फॉर ट्रेड। कई लोग कहेंगे कि सर ट्रेड की विंडो तो बंद हो गई, लेकिन मैं उनको भी बताऊंगा कि ट्रेड की विंडो जो है एक हफ्ते के लिए बंद हुई है और ऑक्शन से अगले दिन यानी कि 20 तारीख को दोबारा खुल जाएगी। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताता हूँ कौन कौन सी वो दो फ्रेंचाइजियाँ हैं जिन्होंने इनको ट्रेड के लिए अप्रोच किया है। तो पहली फ्रेंचाइजी भाई आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो पहली फ्रेंचाइजी है चेन्नई सुपर किंग्स और मोस्ट प्रोबेबली रोहित शर्मा इज गोइंग टू चेन्नई सुपर किंग्स। आज नहीं तो कल जाएगा पक्का, ठीक है। दूसरी फ्रेंचाइजी है दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स वाली डील जो है वो कैंसिल हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट यार देखो कितने डेवलपमेंट्स हो गए हैं और रोहित शर्मा के फैंस भी काफ़ी निराश है। चेन्नई सुपर किंग्स में रोहित जा सकते हैं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने कल जो है रोहित शर्मा और धोनी की जो पोस्ट है वो शेयर की। उसके बाद उनके ओनर्स ने जो है मुंबई इंडियंस को अप्रोच किया। अभी ट्रेड विंडो बंद है ना, लेकिन पॉसिबल ट्रेड जो है ये हो सकता है। अप्रोच किया और उस पोस्ट के नीचे रितिका सजदे जो कि रोहित की वाइफ है और उनकी पीआर मैनेजर भी है, उन्होंने रिएक्ट किया विद येलो हार्ट, ठीक है। और दिल्ली कैपिटल्स को भी यार देखो या तो ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स जा रहे हैं या फिर रोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स जा रहे हैं। अब मुंबई इंडियंस में सब कुछ सही नहीं है। मैं आईपीएल 2025 की भी बात कर रहा हूँ, ऋषभ पंत का जब मैं नाम लेता हूँ तो मुंबई इंडियंस में सब कुछ सही नहीं है ना। सूर्य कुमार यादव खुश है। सूर्य कुमार यादव का आज आपने सभी ने स्टोरी देख ही लिया होगा। जसप्रीत बुमराह की उस दिन आपने स्टोरी देख ली थी। और डिमांड्स भी मैं बताऊंगा हार्दिक पांड्या जो है वो किन डिमांड्स पे वापस आए हैं मुंबई इंडियंस में, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो भाई सूर्या नहीं, सूर्या की वाइफ ने भी स्टोरी डाली है कि आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलता ऐसा कुछ करके। और फिर उसके बाद धवल कुलकर्णी ने भी डाली है नंबर 45। तो मतलब सभी जो मुंबई इंडियंस के एक्स मुंबई इंडियंस क्रिकेटर और जो ये मुंबई लॉबी जिसको हम कहते हैं उन्होंने स्टोरी डाली है। अब मैं पर्सनली अगर आप लोग मुझसे पूछो तो मैं भी ये कहूँगा कि रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को खड़ा किया, उनको 5 टाइटल जिताए हैं और मुंबई इंडियंस का कोई हक नहीं बनता कि भाई एक प्लेयर की सारी शर्तें मानना। हार्दिक पांड्या की तरफ से अगर मैं बोलूं तो हार्दिक पांड्या ठीक है यार, उनके लिए पर्सनल गेन है तो वो क्यों ना करें। अगर आपके लिए पर्सनल लाइफ में पर्सनल गेन होगा तो आप भी ये जो चीज़ है वो ज़रूर करोगे। चलो इसके साथ अगर मैं ट्रेड की बात साझा करूं तो आईपीएल ट्रेड विंडो जो है वो 12 तारीख को बंद हुई थी, ठीक है। अब एक हफ्ते पहले, ऑक्शन से एक हफ्ते पहले वो बंद हो जाती है। अब ट्रेड विंडो जो है वो दोबारा कब खुलेगी? ट्रेड विंडो दोबारा खुलेगी 20 तारीख को, यानी कि ऑक्शन से एक दिन बाद। और कब तक खुली रहेगी? आईपीएल सीजन स्टार्ट होने से 1 महीने पहले तक, ठीक है। तो उसमें आप किस किस का ट्रेड कर सकते हो? सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स का ट्रेड कर सकते हो जो आपने ऑक्शन में नहीं खरीदे, जो कि अभी होगी 19 तारीख को। उसके अलावा आप चाहे किसी का भी ट्रेड करो वो कर सकते हो। और जो आइकन प्लेयर वाला रूल है कि आइकन प्लेयर को जो है वो आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो रूल सच है। अब आइकन प्लेयर थोड़ी है यार रोहित शर्मा आपके। रोहित शर्मा तो आए थे 2013 में मुंबई इंडियंस में जब उन्होंने कप्तानी संभाली। इस टीम में कौन कौन नहीं था? इस टीम में सब तो थे। तेंदुलकर था इस टीम में, पोंटिंग था इस टीम में, हरभजन था। ये कप्तान बने, 5 ट्रॉफी जिताई, एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी जिताई, मतलब इन टोटल 6 ट्रॉफी जिताई है रोहित शर्मा ने। अब हार्दिक पांड्या के क्या क्या क्लोजेस थे आने के टाइम पे? हार्दिक पांड्या ने जो है साफ साफ शर्तें रखी थी और वो गए भी इसीलिए थे। आप लोगों को ध्यान हो जब मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन थे तो मुंबई इंडियंस ने लास्ट मोमेंट पे सूर्य कुमार यादव का नाम अनाउंस किया था। उससे पहले 3 नाम इनके कंफर्म थे कि पोलार्ड था एक जसप्रीत बुमराह और एक ये खुद रोहित शर्मा। उसके बाद उन्होंने लास्ट नाम हार्दिक पांड्या के लिए बचा के रखा, लेकिन हार्दिक पांड्या जिद पे थे कि मुझे कप्तानी दोगे तो ही मैं रुकूंगा, तो इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब हार्दिक पांड्या चले गए, 2 साल गुजरात टाइटंस में रहे, कप्तान रहे, दोनों साल फाइनल में पहुंचे। उसके बाद फिर से मुंबई इंडियन प्रपोजल लेके गया और फिर से हार्दिक पांड्या की तरफ से यही था कि कप्तान बनाओगे तो तुरंत आ जाऊंगा। कप्तानी दे दी गई, लेकिन मुंबई इंडियंस ने जो है वो एक दिन के अंदर अंदर 500 के सब्सक्राइबर जो है अपने गवाए हैं। ना सिर्फ जो है वो इंस्टाग्राम पोस्ट से बल्कि ट्विटर से भी। तो ये मैसिव लॉस फॉर मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस के नहीं, रोहित शर्मा के जो फैंस थे उन्होंने मुंबई इंडियंस की जर्सी जलाई है। बड़े बड़े जो ब्लू टिक वाले जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी ये पोस्ट डाली कि अब मैं और मुंबई इंडियंस का फैन नहीं रहूँगा। तो रोहित शर्मा के जो फैंस थे उन्होंने दिखा दिया है कि मुंबई इंडियंस को, और भारत में यार ये तो है कि व्यक्ति विशेष की प्रभुता होती है, यानी कि क्रिकेटर को ऊपर माना जाता है, चाहे वो बीसीसीआई से ऊपर हो चाहे किसी से भी ऊपर हो। अब उनके भाई जर्सी जलाई गई मुंबई इंडियंस के फ्लैग्स जलाए गए, काफ़ी जो विजुअल्स थे वो आ रहे थे। अब
चेन्नई सुपर किंग्स, मुझे एक ऐसा लगता है कि आइडल जो ऑप्शन है वो चेन्नई सुपर किंग्स का ही हो सकता है ना। तो चेन्नई सुपर किंग्स में आ सकते हैं रोहित शर्मा, नो डाउट। और जैसे ही आएंगे तुरंत महेंद्र सिंह धोनी, तो भाई तैयार है, वो देगा। और महेंद्र सिंह धोनी किसी के अंडर खेल ले ना, उस बात में कोई नाराजगी नहीं, लेकिन रोहित शर्मा हार्दिक के अंडर खेल ले तो इस बात में पूरी नाराजगी है। तो सारी तो लड़ाई इसी बात की है ना। तो अब जो दिक्कत है वो, अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि रोहित शर्मा किस साइड जाएंगे। अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, देखो मुंबई इंडियंस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। अब जो ट्रेड हो सकता है वो आइडल ट्रेड में मानता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हो सकता है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास इतना बजट भी है, ठीक है। और चेन्नई सुपर किंग्स डैडीज आर्मी भी कहलाती है। 35 साल के हो चुके हैं रोहित शर्मा, सारे ही वहाँ 35 के भरे हैं। अब देखो 3 साल तक अगर रोहित शर्मा खेलते हैं ना, तो चेन्नई सुपर किंग्स उनको कप्तान बनाएगा 200% मैं लिख के कह सकता हूँ, क्योंकि MS धोनी का ये लास्ट सीजन है। और इस सीजन में भी अगर रोहित नहीं आते हैं तो MS जो है ऋतुराज गायकवाड़ को कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे कप्तान घोषित कर देंगे, और ये होगा भाई, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार रोहित शर्मा जो है ये सीज़न कैप्टनसी कर जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि हार्दिक पांड्या की तो डिमांड यही थी कि मैं जो कप्तानी है वो चाहता हूँ, तभी मैं मुंबई इंडियंस में आऊँगा। अब कप्तानी उनको दे दी गई है, ना इससे खुश है रोहित शर्मा ना हार्दिक पांड्या। मतलब मुंबई में जो है वो कुछ भी सही नहीं चल रहा। देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट इन मुंबई इंडियंस। होपफुली जो है वो ट्रेड व्रेड जो है, ये जो भी कुछ है वो सब हो जाए, पर्सनली मैं चाहता हूँ। बाकी देखो रोहित शर्मा के लिए मुझे बुरा लगा भाई, वर्ल्ड कप के बाद वो बंदा सच में ही सैड था, ऐसी नहीं है कि लेकिन 15 महीने में एज ए कप्तान उन्होंने 3 ICC इवेंट बोटल कर दिए, तो ये भी जो है वो एक बड़ी दिक्कत की बात है। अब वो इंडिया के कप्तान भी नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक समय तो था, कल जब मैं ये सोच रहा था कि रोहित शर्मा की रिटायरमेंट आ जाएगी, लेकिन जब ये ट्रेड की खबरें आई हैं तो वाई नॉट यार, फुटबॉल की राह पे जाएगा क्रिकेट, एक ना एक दिन ये होना था। और इस साल आपने ट्रेड देखे 17-17 करोड़ वाले ट्रेड हो रहे हैं, मतलब कि पीक पे है ये IPL की ट्रेड विंडो। और ये तो भाई जब यही हो रहे हैं तो वाई नॉट रोहित शर्मा, मतलब इंडियन लेजेंड्स क्यों नहीं दूसरी टीम में जा सकते। लेकिन कहीं आप लोग ये सोच रहे हो कि विराट कोहली जो है वो अपना कैरियर दिल्ली कैपिटल्स में फिनिश करे, मतलब दिल्ली गया ना ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो RCB में ही रहेंगे मरते दम तक। लेकिन अब मेरा जो दिल है पर्सनली, जो अगर आप पूछो तो रोहित शर्मा के साथ है, लेकिन मेंटली पूछो तो देखो ये तो करना ही था मुंबई इंडियंस ने, आज नहीं तो कल। भाई कुछ आगे का विजन सोच रहे होंगे, अब सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है तो आप विजन पे भी सवाल नहीं कर सकते ना। देखना होगा, जो भी होगा, जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे। और भाई मेगा ऑक्शन से मतलब सॉरी मिनी ऑक्शन से पहले, जो कि 19 तारीख को है, उससे पहले जो है आपको अपडेट, एक मॉक ऑक्शन करवा रहे हैं हम, तो आप लोग चैनल पे जुड़े, ठीक है। यानी कि 18 को शाम को मॉक ऑक्शन करवा रहे हैं, तो चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा दो। और कोई दुबई में है तो उसको अगर लाइव ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है एंड ही इज़ फ्रॉम RCB, तो कमेंट बॉक्स में डाल दे, मैं उनको पासिस अरेंज करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। 5000 सब्सक्राइबर के बिल्कुल नज़दीक है, करवाओ ऑक्शन से पहले, ठीक है। ओके बाय, सी यू।